देश के सबसे बड़े न्यायालय ने जब अयोध्या विवाद पर निर्णय दिया और उसके निर्णय के अनुरूप जन्म स्थान पर रामलला का भव्य मंदिर और अयोध्या में ही धुन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि, ये व्यवस्था हुई। उसके बाद जब रामलला के मंदिर का लोकार्पण इतना निकट हो, तब अचानक से असदुद्दीन ओवैसी जैसा व्यक्ति ये नया तराना छेड़ दें, एक नई राग छेड़ दें और मुस्लिम नौजवानों से एक अलग मिजाज की अपील करने लगे और कहें कि जागो, मस्जिदों को आबाद रखो, नहीं तो मस्जिदें कब्जा हो जाएंगी। ये कैसी भाषा है? ये कैसा भयादोहन है? ये भय फैलाने की कोशिश क्यों है? क्या राम मंदिर के लोकार्पण को लेकर जो भाव भारत में है, जो वातावरण बन रहा है, क्या उस रंग में भंग डालने की कोशिश हो रही है? क्या तनाव तारी करना है देश में? शीत लहर की जगह तनाव लहर पैदा करना चाहते हैं क्या? अन्यथा इस वक्त इस बात का स्मरण का कोई अर्थ नहीं था। कहा जा रहा है कि 500 साल हम जहां नमाज पढ़ते थे, वो मस्जिद, वो जगह, वहां मंदिर बन गया। अरे भाई, 500 साल आपने नमाज पढ़ी, उससे पहले वहां क्या होता था? तब इस्लाम को आई दुनिया में भी कितना समय हुआ और भारत में आई कितना समय हुआ? मक्का मदीना से तो यहां अयोध्या में नमाज पढ़ नहीं रहे थे। तब उससे पहले वहां क्या था? उससे पहले वहां जो था उसी के आधार पर तो आज मंदिर बना है। वह राम का जन्म स्थान था, राम का जन्म स्थान। अब ऐसी बात कहना, और मुझे तो लग रहा है कि केवल ओवैसी जी नहीं, भारत के वातावरण को विषाक्त करने की कोशिश में कुछ राजनीतिक और भी राजनीतिक दल और नेता लगे। लालू जी की पार्टी को अपना आचरण देखना चाहिए। उनके एक विधायक है फतेह बहादुर, क्या नाम है उनका, अलवेला राग है। वो कह रहे कि गुलामी की मानसिकता है मंदिर जाना। बताइए, राम जन्म स्थान पर रामलला का भव्य दिव्य नव्य मंदिर भारत की गुलामी की मानसिकता के विरुद्ध भारत के आत्मबल का जयघोष है, भारत के सांस्कृतिक पुरुषार्थ का जयघोष, उद्घोष। उसको बता रहे गुलामी की मानसिकता। मुझे लग रहा है इसके पीछे कुछ साजिश है क्या, कि जानबूझ के वातावरण को खराब करने की कोशिश है? कांग्रेस कह रही है कि मनुवाद आ रहा है 500 वर्ष बाद। अच्छा, जिस राम के जीवन में जटायु हैं, केवट हैं, शबरी हैं, गुहराज हैं, निषादराज हैं, उससे मनुवाद दिख रहा आपको? तब तो फिर मानसिक स्थिति का प्रश्न खड़ा होगा, कहीं इलाज कराना चाहिए किसी अच्छे अस्पताल में। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सुंदरकांड में तुलसीदास ने कहा। किसी बातें हो रही हैं, और इस समय क्यों हो रही? क्या उल्लास रास नहीं आ रहा? क्या देश में सिया राम में सब जग जानी का जो भाव है, वो भाव अच्छा नहीं लग रहा? या भारत की पहचान, सांस्कृतिक पहचान राम से है, ये भाव जो स्थापित हो रहा है अखिल विश्व में, क्या वो अच्छा नहीं लग रहा? ये दमकती चमकती अयोध्या अच्छी नहीं लग रही? सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चले और समझने की कोशिश करें कि इस ढंग की जो बातें हो रही हैं, उठ रही हैं, इनके पीछे मानसिकता क्या है, साजिश कौन सी है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए।
नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। तो राम राम नहीं कर रहे तो हम करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेताओं की राजनीति आज पूरी तरह से धूल धूसरित हो रही है। खतरा इनकी राजनीति को लेकर है, मस्जिदों को लेकर नहीं। अयोध्या का राम मंदिर अब 2024 के चुनावी रणक्षेत्र में भी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने राम मंदिर को चुनावी अभियान बनाने के प्लान पर बड़ी बैठक बुलाई। नड्डा की अध्यक्षता वाली इस बैठक में अमित शाह के अलावा सभी राज्यों के 2-2 पदाधिकारी बुलाए गए, जिसमें राम मंदिर के प्रचार, भजन, दीपोत्सव और राम यात्रा का खाका खींचा गया। मंदिर में वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। रामलला का भव्य मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसका इंतजार हर राम भक्त को है, मुझे भी है, आपको भी है। सारे विपक्षी भी राम राम करने लगे हैं। वो तो करेंगे, जो राम राम नहीं कर रहे तो हम करेंगे। लेकिन अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर पर AIMIM वाले ओवैसी के जज्बात अभी भी रह रहकर जाग रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ओवैसी ने नया आह्वान किया है कि हमने मस्जिद खो दी, देखो वहाँ क्या हो रहा है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठ के सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें है ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। अब ओवैसी के इस आह्वान पर सियासी घमासान भी तेज हो गया। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर कहा कि मस्जिद को नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति को खतरा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि प्रभु रामलला का इतना दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। देश में मस्जिदों को लेकर के कोई संकट नहीं है। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद लखनऊ में है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देश की सूची में भारत दूसरे नंबर पर है। 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। मस्जिदों को लेकर कोई खतरा नहीं है। मजहबी तुष्टीकरण की इस राजनीति को आज बड़ा खतरा है। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेताओं की राजनीति आज पूरी तरह से धूल धूसरित हो रही है। खतरा इनकी राजनीति को लेकर है, मस्जिदों को लेकर नहीं। ओवैसी जैसे कुछ मुस्लिम नेताओं की हताशा तेजी से बढ़ती जा रही है। वे और भी ज्यादा हताश हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि मुस्लिम समाज का एक वर्ग भव्य मंदिर के स्वागत की तैयारी भी कर रहा है। हताशा में वो ऐसे शब्द कह देते हैं जो मुस्लिम समाज के एक वर्ग को न केवल हिंदू समाज के विरोध में भड़काता है, अपितु सरकार के विरोध में भी भड़काता है। श्री राम जन्मभूमि पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की वो जिस प्रकार बार बार आलोचना करते हैं, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के दायरे में भी आता है। इस पर विपक्षी खेमे में भी अयोध्या पर अलग अलग खेमा सजा है। बीजेपी के विरोध के बीच राम मंदिर के न्योते पर निगाहें जमी हैं। विपक्ष की इस नीयत पर सीएम योगी ने भी निशाना साधा है। आप देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे।
बहरहाल अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में ओवैसी सरीखे नेताओं के बयान शांत समुद्र में पत्थर मारने से कम नहीं है। इसलिए सवाल यही है कि ऐसे में इस बयान के मायने क्या, आखिर अब क्या चाहते हैं ओवैसी? ओवैसी और ओवैसी जैसे लोग चाहते क्या नहीं। भारत में इस्लाम को कभी कोई खतरा नहीं रहा। इस्लामिक देशों में जो स्थिति है उससे बेहतर स्थिति इस्लाम मानने वालों की भारत में है। तमाम इस्लामिक देशों में तो आपस में ही संघर्ष है। शिया सुन्नी को मार रहा, सुन्नी शिया को मार रहा है, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, लूटपाट, आतंकवाद। भारत में शांति है, अपना रोजगार करने की सलाहियत है, यहां अवसर है, कई लाख मस्जिदें हैं पूरी हिफाजत के साथ। संकट कहां है? और जब संकट नहीं है तो संकट क्यों खड़ा किया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है मुस्लिम नौजवानों से, मंच से, माइक से, कि नौजवानों तुम्हारे दिल में क्या तकलीफ नहीं होती? आप भड़काना चाहते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। कृष्णमोहन पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कृष्णमोहन जी का स्वागत है। माँ यति चेतनानंद, हिंदू धर्म गुरु माँ यति चेतनानंद जी का स्वागत है। ए.के. मिश्रा साहब, राजनीतिक विश्लेषक, ए.के. मिश्रा साहब का स्वागत है। और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, प्रेसिडेंट उलामा काउंसिल। ए.के. मिश्रा जी, ये जिस वक्त देश एक अलग उल्लास के भाव में है, एक उत्साह के भाव में है, भक्ति के भाव में है, भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्धार का जयघोष हो रहा है, उस वक्त अचानक से ये बात छेड़ देना, ये तराना छेड़ देना कि नौजवानों तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं हो रही है क्या? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नौजवानों से कहना चाह रहे हैं कि लाठी लेके निकल चलो क्या? मिश्रा जी, देखिए, उन्होंने सही कहा। और पॉलिटिकल इस्लाम का मतलब एक कहीं ना कहीं से अगर आप देखिए, जब इस्लाम पैदा हुआ था तो उसकी एक अवमानना, एक ऐसा विचार हमेशा पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता था या पॉलिटिक्स से जुड़ा था, जिसमें विस्तारवादी थी कि दूसरों की जगहों पे कब्जा कैसे करें, दूसरे के राज्यों को हम कैसे करें, अपनी चीजों को हम कैसे सुरक्षित रखें, दूसरों से कैसे बचाएं, जो भी रहा हो। तो ये तो शुरू से ही इस्लाम में एक अंग रहा है, एक व्याख्या रही है कि वहां पे अपने विस्तार को करना, अपने आप को ज्यादा मजबूत करके रखना। तो इन्होंने कोई नई चीज नहीं की है और इसको राजनीतिक भी नहीं देखना चाहिए। जो ये बोल रहे हैं वो सत्य है। अभी देखिए, कई वीडियो में देख रहा था, उनकी सत्यता की मैं जांच नहीं करता हूं। कुछ लोग ये सपना भी पाले हुए हैं कि हमारी सरकार जब आएगी या जब मौका मिलेगा तो हम इस दिव्य राम मंदिर को गिरा देंगे। अरे इनको कौन बताए, गिराने से ज्यादा फायदा पूरी मानवता को, पूरे देश को, पूरे विश्व को है कि ये दिव्य राम मंदिर इसी तरीके से खड़ा रहे। तो इन सब चीजों को लेके किसकी मानसिकता कैसी है ये पहचानने की जरूरत है। और जो इनके साथ आएंगे, अभी आप ये देखिए पूरी दुनिया में इस तरह की प्रॉब्लम, हमास, इनको बोलिए हमास के बारे में भी जाके बोले, वहां पे भी बहुत मुश्किलें हो रही हैं। अब रीजन चाहे जो रहा हो, इजराइल वर्सेस उनकी जो लड़ाइयां हो रही हैं, तो ये कहां संभालेंगे। तो इनको जो है, सरकार को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचाने जो कुछ दिन पहले इस तरह की जो है दुर्भावना व्यक्त कर रहे हैं, इस तरह के वाद विवाद को जन्म दे रहे हैं। तो देश को और जनता को पहचानना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक मिश्रा जी, यतीमा चेतना, ये बात ओवैसी की तब मैं कुछ हद तक सही मानता, औचित्यपूर्ण मानता, अगर कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा के बिना 100-125 साल पहले ही शक्ति का प्रयोग करके वहां मंदिर बना दिया होता तो बात समझ में आती। अब तो जो कुछ हुआ है अदालत के निर्णय से हुआ है भाई मेरे। और आपको धुन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन जो मिली है मस्जिद की, वो भी अदालत के आदेश से मिली। अब ये आपका दुर्भाग्य है कि आपने वहां 1 बोरी सीमेंट और 4 ईंट नहीं अब तक रखवा पाई।
और यहाँ पहन के अचकन भाषण दे रहे हो। अरे भाई भाषण कम दो, वहां जाके काम करो। नहीं अमिताभ जी, जिस दिन ये निर्णय आया था सुप्रीम जी। कोर्ट के माध्यम से, उसी दिन जो ओवैसी की भाषा थी वो हम लोगों ने सुनी थी। उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि हम अपनी आने वाली संतति को ये बताकर जाएंगे कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ। तो ये, और आज जब हम 21 दिन भी नहीं बचे, अब तो 20, 18, 19, 20 दिन है जब हम रामलला के दर्शन के लिए हमारा मंदिर समर्पित हो जाएगा सनातन को। तो और ये मंदिर नहीं है, ये अयोध्या नगरी में दोबारा से सांस्कृतिक सिविलाइजेशन को एस्टेब्लिश करने का एक कार्य किया गया है। सिर्फ मंदिर नहीं, वहां निर्माण नहीं हो रहा है, उस मंदिर के माध्यम से अयोध्या नगरी को पुनर्स्थापित करने का और सांस्कृतिक उत्थान का कार्य है। उसके बाद जिस तरीके से ओवैसी बोल रहे हैं, वो लगातार ये चाहते हैं कि देश हिंसा के मार्ग पर आगे बढ़े, देश प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाना वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि युवा, कश्मीर में आपको याद होगा कि पत्थरबाजी होती थी और लोग चिल्लाते थे कि वहाँ रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। आज वो पत्थरबाजी नहीं होती, लेकिन इनको वही युवा पसंद आता है जिसके हाथ में पत्थर हो, जो हिंसा कर रहा हो। तब भी आपके साथ डिबेट होती थी तो आप कहते थे कि नेताओं के बच्चे नहीं जाते उसमें इन्वॉल्व होने, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेश में बैठे हैं। तो इनको अपने संतानों की चिंता नहीं है, इनको उन लोगों के हाथ में पत्थर देखने हैं जो रोजगार ढूंढ सकते हैं, इस माध्यम से जिन्हें रोजगार मिल सकता है, जो प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं, उनको हिंसा के मार्ग में प्रवृत्त करने का ये तरीका है और बहुत भयानक तरीका है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी, ठीक बात। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट उलामा काउंसिल। मुफ्ती साहब का स्वागत है। मैं मुफ्ती साहब आप ही के पास आ रहा हूँ, कृष्णमोहन जी आपके पास बाद में आऊँगा। लेकिन ये दो बातें मेरे जहन में आती हैं। भाषण देने से अच्छा था कुछ रुपया पैसा खर्च करता ओवैसी परिवार। पैसे की समस्या नहीं उनके पास, हैदराबाद में प्रभावशाली परिवार है वो, और धुन्नीपुर में मस्जिद बनवा देते। नहीं, जमीन तो सरकार ने दे ही दी मुफ्त में, ट्रस्ट भी बना है, आपका नक्शा भी पास है, सब काम हो गया। कितना अच्छा नहीं होता मुफ्ती साहब, 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण हो जाता, 21 को मस्जिद कर लेते या 23 को कर लेते। नहीं, अचकन पहने यहां घूम रहे हो, भाषण दे रहे हो कि नौजवानों तुम्हारे दिल में आग जल रही है कि नहीं, तो हीटर लगा दोगे क्या? आग नहीं जल रही तो वहां जो काम करना था वो तो नहीं किया कौम के लिए कि मस्जिद में योगदान देते। और दूसरी एक बात मैं नहीं समझ पा रहा कि वो कह रहे हैं कि मस्जिदें आबाद नहीं रहेंगी तो मस्जिदें गवा दोगे। अव्वल तो मस्जिदें आबाद हैं, जितनी आबाद हो सकती उतनी होंगी ही, ऐसा मैं मानता हूं। दुनिया में भारत ऐसा मुल्क है, मुफ्ती साहब आपको तो पता ही होगा, आप तो इतना सब आलिम है, नंबर 2 के स्थान पर है भारत मस्जिदों की संख्या को लेके। नहीं, अगर खतरा होता तो ऐसी स्थिति तो नहीं होती मुफ्ती साहब। देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं और वो MIM के सदर हैं, मुसलमानों के सदर नहीं है। और उनकी बात को एक पार्टी विशेष की बात के रूप में देखने की जरूरत है। मुसलमानों के ना वो सदर हैं, ना वो मुसलमानों के नुमाइंदा हैं, वो अपनी जमात के हेड हैं। उनकी बात अगर है तो वो उनका कोई तर्जमानी बोल सकता है, और मेरे भी वो सदर नहीं है, मेरे भी वो जिम्मेदार नहीं है। मगर एक बात तो है कि देश के मुसलमानों को चिंता तो है कि उनकी मसाजिदों का क्या होगा। आप लिब्राहन कमीशन से लेकर के बाबरी मस्जिद गिराई गई, एक को भी सजा नहीं मिली। अदालत ने कहा था कि अदालत की अवहेलना हुई, सुप्रीम कोर्ट को धक्का बना करके भी गिरा दिया गया, किसी को सजा नहीं हुई, बल्कि CBI कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। उसके बाद मथुरा आया, उसके बाद काशी आया, एक के बाद एक मसाजिदों का मुद्दा आ रहा है। तो मैं कहता हूँ चिंता तो है। अब अवैसी की बात किस रूप में देश देख रहा है, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए।
मैं कहता हूं मुसलमानों को जितनी गालियां दी जा रही हैं और गालियां दी गई, भीदुड़ी से लेकर के एक एक लफंगे थे, उन पर कौन सी कार्रवाई हुई? तो मैं कहता हूं कि जब तक एक पर कार्रवाई नहीं होगी दूसरों को छूट दी जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि बीजेपी तो चाहती है कि अब इस तरह की बेतुके बात करते रहें। उन पर कितने FIR हुए हैं, यूपी में भी हुआ है, क्या कार्रवाई हुई? तो मैं समझता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों की बात से जोड़ करके देखना सही नहीं है। मगर हाँ, मुसलमानों के दिल में तो यह है कि उनकी मसाजिदों का क्या होगा, ये तो चिंता है, और देश के नागरिक की हैसियत से मुझे भी चिंता है। मगर एक बात मैं कहता हूं कि भारत का मुसलमान, भारत का संविधान इतना ज्यादा मजबूत है कि मुसलमानों को चिंता के साथ साथ ये सोचने की जरूरत है कि यहाँ बहुसंख्यक जो है वो मुसलमानों की हमेशा हिफाजत करते आई है और मुसलमानों की हितैषी रही है। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर मस्जिद का मामला तूल पकड़ते जा रहा। आज काशी से लेके कल टीले वाली मस्जिद है और पता नहीं क्या क्या मसाजिद होंगी। तो इन पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है कि फिर कोई मुद्दा ना उठे और आपस का सौहार्द बना रहे। मैं कृष्ण मोहन जी के पास आऊं, मतलब भाजपा से उत्तर मांगूं। जो कुछ सवाल मुफ्ती साहब ने उठाए, मैं मुफ्ती साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, उनके सवालों पर जवाब लूं उससे पहले दो बातें मैं कहूंगा देश के सामने। एक तो ये विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा में खुद योगी आदित्यनाथ कोई छोटा व्यक्ति नहीं, तीनों ने पिछले 72 घंटे के भीतर एक ही बात कही। मुफ्ती साहब शायद उसको ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, मैं दोहरा दूं उनका कहा। उन्होंने कहा कि अब काशी में विश्वेश्वर महादेव का विषय हो या कृष्ण जन्मभूमि का विषय हो, संघर्ष का कोई का रास्ता नहीं, अब संघर्ष की जरूरत नहीं, अदालतें पर्याप्त हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता कि अदालत में भी मसला ना जाए। ये कैसे कह सकते भैया? ये तर्क ठीक नहीं कि अदालत में भी मसला ना जाए। अदालत तो अदालत है। और दूसरी बात मैं कहूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 500 साल हम वहां नमाज पढ़ते रहे, नमाज की सदाएं गूंजती रहीं, उनको ये भी देखना चाहिए मुफ्ती साहब कि 500 साल में कायनात खत्म नहीं हो जाती। ठीक, कैलेंडर 500 साल का नहीं ना दुनिया का। 500 साल से पहले वहां क्या हो रहा था, वहां नमाज पढ़ी क्यों गई? और एक बात कह के मैं कृष्ण मोहन पांडे के पास आऊंगा, हमारी किसी की ना मानो, भाजपाइयों की तो कतई मत मानो, RSS वालों की भी मत मानो, यतीमा कहे जो भगवा पहने उसकी भी मत मानो। अंग्रेज तो किसी पार्टी के नहीं थे ना ना, और थोड़ा बहुत जिन्नई की तरफ थे। मुफ्ती साहब, अंग्रेज लखनऊ गजेटियर में क्या लिख गए? वो लिख गए कि 1,70,000 लाशें गिरी, तब मीर बाकी ने राम मंदिर यहां का ध्वस्त करके मस्जिद तामीर करा पाई। क्या ये सच नहीं? हुमायूं के समय में 10 बार युद्ध हुआ, क्या ये सच नहीं? अकबर के समय में 20 बार युद्ध हुआ, क्या सच नहीं? औरंगजेब के समय में तो हर बार युद्ध हुआ, क्या ये सच नहीं? और आज जब अदालत ने निर्णय दिया तो उस वक्त ये बात कहना कि नौजवानों, ये जिन्ना जैसी भाषा लगती है, इसमें जिन्ना की टोन दिखती है मुझको। ये रास्ता ठीक नहीं। आपने ठीक कहा, ओवैसी हमारे नेता नहीं, मुसलमानों की, ठीक है, लेकिन जिन्ना के समय में भी लोग कहते थे कि जिन्ना मुसलमानों के नेता नहीं। लेकिन हमने देखा ना क्या हुआ। ये जिन्ना की भाषा है, ये जिन्ना का टोन है, जिन्ना की सोच है, इससे बचना होगा। कृष्ण मोहन पांडे जी, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के मन में डर तो है, और दूसरा मेरा सवाल ये, जितने भी बवाली लोग होते हैं, आपकी सरकार लखनऊ में भी है और दिल्ली में भी, उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करके उनको जेल क्यों नहीं भेजती? स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके ओवैसी तक एक श्रृंखला है बवाल की। क्या आप मतलब इनको ये कहते हो फलो फूलो और बोलते रहो? पांडे जी। जी अफ्ताब भाई, एक बात स्पष्ट कर दूं जी,
कि अभी मैं शुरुआत करता हूं राम मंदिर से। राम मंदिर एक सिर्फ मंदिर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, सभ्यता, मूल्य, परंपरा, आचार का जयघोष है, जो लगभग लंबे कालखंड से ये एक विवाद का विषय बना हुआ था। परंतु इस देश के न्यायप्रिय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जो देश के जनमानस के अंतरात्मा के साथ साथ इस देश के सांस्कृतिक उद्घोष का उद्घोष है। ये दूसरा, इस राम मंदिर बनने से मात्र एक ये मंदिर नहीं है, ये इस देश के बड़े जनमानस के हृदय के उद्गार के साथ साथ वहां पे रोजगार उत्पन्न होंगे, पर्यटन बढ़ेगा, आपसी सद्भाव और संस्कृतियों का मिलन होगा, और उसके साथ साथ लोकल ओपी जो कि एक जिले एक उत्पाद के जो भी उत्पाद होंगे वहां उस क्षेत्र में दुनिया के मानक पर जाएंगे। निश्चित तौर पर इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। राम मंदिर एक नए संकल्पना के साथ एक अर्थव्यवस्था को लेकर भी खड़ा होगा, परंतु ये तो एक पक्ष है। दूसरा, ओवैसी साहब को दर्द क्यों है? ओवैसी साहब को दर्द यह है कि इस देश के बड़े जनमानस तो खासतौर से मैं मुसलमानों की भी बात करता हूं, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सहर्ष हृदय से स्वीकार किया और उसने ये बताया कि हम इस देश की न्यायपालिका में, इस देश के संविधान में, इस देश की संसदीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। और ओवैसी साहब जो कि एक दल का नेतृत्व करते हैं, तो वो अब इनको ये दर्द महसूस हो रहा है कि इस देश की एक बहुत बड़ा मुस्लिम जनमानस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के विकास के मॉडल को स्वीकार कर रहा है, और ये एक बड़े स्तर पर हो रहा है। अब ये दर्द स्वामी प्रसाद मौर्य जी और ओवैसी साहब जैसे लोगों को हो रहा है। उनको पता है कि उनका एजेंडा इस देश में चलने वाला है। ये देश अब विकास के मार्ग पर चल चुका है, ये देश उन्नति की तरफ देख रहा है और अपने बच्चों के भविष्य को दुनिया के मानक पर खड़ा करके देख रहा है कि भारत अब दुनिया के से आंखें मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और विभिन्न आयामों में अब आंखें मिलाकर बात कर रहा है कि हम दुनिया के प्रथम स्थान पर। और आज तक इस्लाम की बात है तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया कि दुनिया में सर्वाधिक दूसरे नंबर पे मस्जिदें कहीं हैं तो वो भारत में है और सुरक्षित है। तो उसके पीछे एक कारण है, इस देश का सनातन परंपरा के लोग उनका संरक्षण देते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। और मैं अमिताभ भाई एक छोटा सा विषय बताऊंगा, ग्रामीण परिदृश्य में ताजिया उठता है और जहां पे मुसलमानों की संख्या 2, 4, 10 घर है, ये बड़े दावे के साथ कहता हूं और देश भर में ऐसा होता है। जिस ताजिया को 4 कंधे देने वाले मुस्लिम होते हैं तो उसके पीछे खड़ा होने वाली हजारों की भीड़ वो हिंदुओं की होती है। इस देश की भाईचारा, ये व्यवस्था जो सदियों से चलती आ रही है, ये अब पुनः जागृत हो रही है और ये दर्द है ओवैसी साहब का। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोगों को कि हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे, उत्तर प्रदेश सरकार अब इन पे कार्रवाई करने जा रही है और वो ऐसे लोग जो देश में विभाजनकारी नीतियों के तहत भयभ्रांति फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगे करना हम चाहेंगे, ठीक है कृष्णमोहन जी, हम चाहेंगे देश के सामाजिक ताने बाने को जो लोग भी नुकसान पहुंचाने की नीयत से बोल रहे हैं उन पर कार्रवाई तत्काल हो, सब काम छोड़ के पहली फुर्सत में ये काम हो। ठीक, ए.के. मिश्रा जी, मुझे लगता है और ये बात कई मुस्लिम विद्वानों ने भी कही कि इस देश में पंथ निरपेक्षता और सद्भाव, इसकी सबसे बड़ी गारंटी कोई है तो वो हिंदू है। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए यहां सद्भाव की गारंटी है, पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। अन्यथा स्थिति तो ये है कि जहां केवल मुस्लिम है, मेरी बात से मुफ्ती साहब भी सहमत होंगे, जिन देशों में केवल मुस्लिम है वो आपस में कटाचुचुकिए ले रहे, बम गोली बारूद, यहां सब अल्लाह को मानने वाले, वहां भी संघर्ष इतना कि दुनिया में हाहाकार मचाए। फिर ये खतरा है, ये आवाजें क्यों आती हैं ए.के. मिश्रा जी? नहीं, देखिए, मैंने आपको बोला जिनकी उत्पत्ति या जिन सिद्धांतों की उत्पत्ति
उनके सिद्धांत ही गलत हो, बेस पिलर ही स्वार्थ से भरे हो, जहां परमार्थ की बातें न हो, दूसरों के हित की बातें न हो, केवल स्व की बातें हो, तो वो पूरी दुनिया में असुरक्षित रहेंगे। और आपने जो अभी बोला कि गारंटी हिंदू ही है, ये बात एकदम सत्य है। आप ये देखिए, खुद हिंदू में सनातन में कितने पंथ हैं भाई। एक मेरे घर में कम से कम 25 देवी देवताओं को मानने वाले लोग होंगे। मेरे चाचा देवी को मानते हैं, तो कोई शंकर को मानता है, तो मेरा भाई बजरंगबली का पुजारी है, कोई शाक्त है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है। कभी कभी कोई चीज नहीं हुआ। इसके साथ भी इतिहास में अन्य मतों के लोग यहाँ पे आए, सिद्धांतों के लोग आए, जिनके स्किन का कलर जैसे अंग्रेज है वो आए, उनकी बोली भाषा हूण शक आए, या तो चले गए या यही वो एब्जॉर्ब होके रह गए। ये लोग एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं। तो साहब इनको देखना चाहिए, या तो ये बोले कि एक स्थान विशेष, कुछ देश विशेष इनके लिए एकदम प्रिय है, वहीं ये रह पाएंगे, सऊदी अरब वगैरह। तो इनको रिव्यू करना चाहिए। मैं दुनिया भर के मुसलमानों से बोलता हूं, इनको एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि पूरी दुनिया में इनके साथ समस्या क्यों है। भाई आधा देश हमने आपको दे दिया, उसके बाद भी आप सुरक्षित महसूस नहीं कर। इसी सुरक्षा की भावना के कारण ही तो देश का बंटवारा हुआ था ना। ये मुद्दा तो तब भी उठा था कि भाई हम सुरक्षित नहीं है। चलिए, आपके मन को खुश करने के लिए आधा देश आपको दे दिया गया, वहां पे भी सुरक्षित नहीं, यहाँ पे भी सुरक्षित नहीं, इस धरती पे कहीं सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित आप लोग रहेंगे। एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। मैं इस्लामिक विद्वानों से आग्रह करूंगा पूरी दुनिया में कि एक बार रिव्यू करें, ये समस्या हर जगह क्यों आती है। ठीक है मिश्रा जी। मुफ्ती साहब, एक तो जो बात इन्होंने कही मिश्रा जी ने, वो उस बात में उतना तत्व तो बिल्कुल भाई गौर करने लायक है ही कि जहां केवल इस्लाम है, कोई दूसरा मजहब है ही नहीं जिन देशों में है, शासन भी जहां शरीयत से ही चल रहा, वहां बंदूक क्यों चल रही, बम क्यों फट रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। उसको समझना पड़ेगा, उसकी MRI कराओ, दवा कराओ। मैं एक और व्यवहारिक बात कहता हूं, जितने भी बड़े लोग हैं इस्लाम में भारत में, उन सब लोगों ने ये काम क्यों नहीं किया कि धुन्नीपुर में विश्व की सबसे सुंदर मस्जिद तामीर हो जाती। अब तक नहीं, वो क्यों नहीं किया। वो लूडो खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, बटेर लड़ा रहे हैं, तीतर लड़ा रहे हैं, क्या किस काम में व्यस्त थे, क्यों नहीं किया। और फिर कहते हो हम खतरे में हैं। नहीं, जमीन मिली, सरकारी सुरक्षा मिली, सुप्रीम कोर्ट की मोहर मिली, सरकार का कंधा मिला, उसके बाद क्यों नहीं बना। मुफ्ती साहब देखिए, दुनिया के मुसलमानों को भारत के मुसलमानों से अलग करके देखने की जरूरत है। भारत का इतिहास ये रहा है कि 1200 साल से इस देश में मुसलमान रहे हैं, उससे ज्यादा साल से मुसलमान हैं इस देश में। जितना मुसलमान पुरअमन है, यहाँ का मुसलमान बेसिक सूफिया आइडियालॉजी से प्रभावित है। सूफिया में मिडिल ईस्ट से आए और बहुत जगह से सूफिया है, और आकर के अमन भाईचारा का पैगाम दिया और दे करके यहाँ अब ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को लगता है कि वो कहीं चले जाएं, तो मुझे लगता है कि इनको अपने जहन का इलाज कराने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि क्या जरूरत थी, यहाँ का मुसलमान क्यों कन्वर्जन में आया, आपने अपना ईद ठीक ठाक क्यों नहीं रखा, आपके पास जात व्यवस्था क्यों थी, छुआछात क्यों था। तो आप भी आईना देखिए। मैं हिस्टोरियन हूँ, और वर्तमान का अगर अतीत से वर्तमान का तुलना करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। मुगलों से इतिहास नहीं है। कलिंगा के युद्ध में कितने मारे गए, कितने जो है बोध बिहार और बोध गया कहाँ लुप्त हो गया। तो ये सब कहानियां बनाने की मेरा सवाल, मुफ्ती साहब मेरा छोटा सा सवाल था, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन मस्जिद क्यों नहीं बनाए धुन्नीपुर में? अभी वहां 4 ईंटें नहीं रखी आप लोगों ने। नहीं, क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं कि मैं देखिए, भारत में दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिदें हैं। आप हमारे हैदराबाद की, अरे तो धुन्नीपुर में फिर छोड़ो जमीन, फिर वहां का झंडा एक लगा दिया। नहीं, मेरी बात आप इंटरप्ट मत करिए, सुनिए पूरी बात। हमने तो नहीं मांगा। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। आपने कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई। अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? क्या आप जुर्म भी करोगे, इनाम भी मिलेगा? तो उससे कोई मुसलमानों को दिलचस्पी नहीं है। बाबरी मस्जिद का मामला खत्म हो गया, मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को मान लिया। अब बार बार
ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, राम जी का मंदिर बन रहा, मुसलमानों ने पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के खिलाफ कभी नहीं बोला, हम भी उनका आदर करते हैं, हम भी उनका रेस्पेक्ट करते हैं। मगर मैं कहता हूं कि 92 वाला जो हादसा हो चुका है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ये भी बात सही है कि दुनिया में भारत बहुत आगे जा चुका है। मैं तो आगे यहाँ तक कहता हूँ कि लोग अमेरिका नहीं, अब अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा है, तो दुनिया में भारत बहुत आगे जा चुका है। अब हम मंदिर मस्जिद से भी आगे निकल करके सोचे और प्रेम और सद्भावना की बात करें, मगर वो जो एक कटुता की बात करें, कहीं और चले जाओ, अरे भैया हम अरब से नहीं आए हैं, हम अरब से नहीं आए कहीं जाने के लिए, हम यहीं के मूल निवासी है, हमारे बाप दादा का वतन परदादा का वतन यही है, हम इसी गली की एक खाक से यही खाक में मिलाएंगे, न तुम्हारे बुलावे से आए हैं, न भगाए किसी के जाएंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है मिश्रा, जाएंगे आपके पास, अभी रुक जाइए। देखिए मुफ्ती साहब, कोई किसी को भगा नहीं रहा, कोई किसी को भगा भी नहीं सकता। और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसमें 99% तो यही का कन्वर्जन है। ठीक 10 पीढ़ी पहले चले जाओ तो कहां था मुसलमान? और बाबर से लेके सालार जंग और यवन और जो जितने आए वो अपने साथ कितनी आबादी ले आए थे भाई? वही रामलाल, वही श्यामलाल, तो इस्लाम आंदोलन। और जो बात कही मुफ्ती साहब ने उससे मैं सहमत नहीं हो सकता कि तुम्हारे यहां छुआछूत क्यों थी। नहीं मुफ्ती साहब, आपके हाथ में, आपसे माफ करिएगा, आपसे मतलब जो लोग उस वक्त शासक थे इस्लाम के, औरंगजेब जैसे लोग, आपके हाथ में तलवार थी मुफ्ती साहब, इसलिए धर्मांतरण हुआ। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। बोले कुरान मानते हो, कलमा पढ़ोगे? बोले नहीं, खटाक। दूसरे ने डर के मारे का पढ़ देंगे हुजूर। सालार जंग आए था ना तोड़ने, वो ने अयोध्या पे हमला करने, वो भी बाबर से पहले तो वो ही आए थे। क्या हुआ था? सुहेल देव ने क्या हाल किया था? अयोध्या ही निशाने पर क्यों थी? जमीन कम थी आपके पास? आपसे मेरा मतलब आप नहीं, उस समय के शासकों से कह रहा हूं। जमीन कम थी आपको मस्जिद बनाने के लिए? या पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो आपको अयोध्या, मथुरा और काशी की जरा सी जमीनें क्यों चाहिए थी? हमको मालूम है क्यों चाहिए थी मुफ्ती साहब। वो घाव मत कुरे दिए, बहुत कड़वाहट हो जाती है। पूरा ब्रज खाली था, 1000 एकड़ में मस्जिद बनाते आप। आपने वहां कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? आपने ज्ञान वापी के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? इसका कोई उत्तर है क्या? जमीन नहीं थी क्या बनारस में? सैकड़ों एकड़ जमीन खाली थी, सैकड़ों एकड़। क्यों बनाई? इसका उत्तर आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया। 35 साल से तो मैं चर्चा कर ही रहा हूं इस विषयों पर। इसलिए मुफ्ती साहब, ये विषय ठीक नहीं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, क्यों बनाई थी बादशाहों ने वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद। हमको मालूम है वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे। वो मैसेज स्वीकार नहीं भारत को। मौसम बदल गया। अभी भारत के पुनर्जागरण का काल है, भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक सत्ता का जयघोष का काल है मित्र। और मैं तो कहता हूं कि आप बाबर के साथ, सालार जंग के साथ अपने को कोई क्यों जोड़े? कोई उनका वंशज है क्या? नहीं है ना, फिर क्यों उनसे जोड़ते हैं? उनको क्यों डिफेंड करते हैं? खैर, आएंगे मुफ्ती साहब आपके पास। यतीमा मसला फिर वहीं जाके खड़ा हो जाता है। मुझे आज तक कोई ये नहीं बताया कि जब हजारों एकड़ जमीन अगल बगल में खाली पड़ी थी, बड़ी से बड़ी मस्जिद बन सकती थी, तो वहां छोटी छोटी कुठरियों वाली मस्जिद क्यों बनाई? इतनी अकल तो अच्छे में भी होती है कि कुली कुली बनाओ। क्या ज्ञान व्यापी में बहुत बड़ी नहीं, क्या मथुरा में भी बहुत बड़ी नहीं ईदगाह? 100-200 एकड़ में क्यों नहीं बनाई जब सब जगह जमीन ही जमीन थी? अमिताभ जी, ओवैसी बंधु, आपको याद होगा औरंगजेब की मजार पे पातिया पढ़ने गए थे जी। और ये जब काशी विश्वेश्वरनाथ का सर्वे का मैटर था, उसी के आसपास की घटनाक्रम है। नहीं, वो तो सालार जंग के यहाँ भी जब ओवैसी यूपी गए थे तो सालार जंग के यहाँ के उस पर भी फातिया पढ़ने गए थे, फूल चढ़ाने। जी 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 जी। तो
अमिताभ जी, ये स्पष्ट हो जाता है। अभी जो मौलाना साहब बात बोल रहे हैं, बात घुमा फिरा के वही है, शब्दों का हेरफेर है मात्र। जो ओवैसी बंधु बोल रहे हैं वही मौलाना साहब बोल रहे हैं कि दर्द तो है, और वो दर्द ये दिखाता है कि आज भी भारत के मन के साथ खड़े हुए नहीं हैं। आप ये कहते जरूर हैं कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन आप अपनी लेगेसी को जोड़ते बाबर से हैं, जोड़ते औरंगजेब से हैं। आप ये मानते हैं कि उन्होंने जो हमारे साथ किया, हमारी जिस तरीके से हमारे आध्यात्मिक क्षेत्रों को हानि पहुंचाई, विध्वंस किया, हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से गुलाम बनाकर हमारे ही मंदिरों पर मस्जिदों का निर्माण किया, वह दौर दोबारा दोहराया जाए। आप नौजवानों को आह्वान कर रहे हैं, अपने नौजवानों को, कि आपके दिल में जो आग है उसे प्रज्वलित रखिए, उसे जलाए रखिए और उसे हिंसा में तब्दील कर दीजिए। तो ये बहुत अलग भाषा नहीं है जो मौलाना साहब और ओवैसी बोल रहे हैं। बहुत देर से मैं मौलाना साहब को धैर्य से सुन रही हूँ। इसका मंतव्य है मात्र भारत को हिंसा की आग में झोंकना। लगातार ये भाषण आते रहे, और अब जब 20 दिन बाद रामलला के दर्शन होने हैं, उस समय जो भाषा बोली जा रही है वो हिंसा की भाषा है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं निवेदन करती हूँ कि ऐसे लोगों पर जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक देश अमन के रास्ते पर आगे नहीं चलेगा। ठीक ठीक। कृष्ण मोहन जी, आऊंगा आपस में। एक सवाल जरा मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, बाकी आप बाद में बोलिएगा। एक सवाल मेरा नहीं, अभी आप जो बोलना चाह रहे हैं वो आपके पास दोबारा अवसर दूंगा। अभी एक सवाल दिमाग में आ गया, उसने उत्तर ले। जब हुकूमत आपकी थी, आपसे मेरा मतलब मुफ्ती निजामुद्दीन नहीं, औरंगजेब, बाबर, जो भी उस वक्त बादशाह रहा उससे है। जब हुकूमत आपकी थी, तलवार आपके पास थी, घोड़ा आपके नीचे था, क्या सारी जमीन आपकी थी अल्लाह के नाम पर, तो ये जनता फ्लैट टाइप मस्जिदें क्यों बनाई? अरे भव्य मस्जिद बनाते ना 100-100, 200 एकड़ में। मथुरा में और काशी में दोनों मेरी जगह देखी हुई हैं। क्या ऐसा क्यों किया प्रभु? मुफ्ती साहब। ठीक ठीक जी। तो ये कि मुगलों से रिश्ता किसका था और आज मान सिंह का क्या रिश्ता था, मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं। मुगलों से रिश्ता किस मुसलमान ने जोड़ा है? मैं कहता हूं कि मुगल तो मंगोली थे, मंगोलियों से मेरा क्या रिश्ता है, मुगल से हमारा क्या रिश्ता है? मुगल से बार बार आप मेरी तरफ मंसूब करके जोड़ करके जो आप मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे मुगलों से। और रहा सवाल कन्वर्जन का तलवार के जरिए, तो हजारों साल के हुकूमत के बावजूद मुसलमान अल्पसंख्यक में क्यों है बताइए? क्या ये सही नहीं है कि मुगलों ने मंदिर के लिए जमीन दी थी? क्या ये सही नहीं है कि मुगलों ने दान दिया था? क्या सही नहीं है कि मुगलों के दौर में भी मंदिर को जमीनें दी गई थी? और मंदिर मस्जिद एक जगह की बात है। प्रभु आप भी आइए, तेलंगाना में आइए, कई मस्जिद मंदिर एक साथ बन करके। यहाँ तो मुगलों ने शासन नहीं किया था, देश का कल्चर था, देश की तहजीब थी, देश जब उन्होंने बनाया। इस तहजीब की कीमत हमने बहुत चुकाई है। मुफ्ती साहब माफ करिए, दोबारा मैं आऊंगा। अरे मैं बीजेपी के पास चल, मैं आपको दोबारा मैं अवसर दे रहा हूँ। मुफ्ती साहब एक मिनट, हमने इस तहजीब, मुझे तेलंगाना पता नहीं, लेकिन हमने अयोध्या में, मथुरा में और काशी में इस तहजीब की कीमत बहुत चुकाई है। दो की बात कह के कृष्ण मोहन के पास जाऊंगा, वो कहेंगे जो अपनी बात कहनी होगी। मुफ्ती साहब, बहुत दुख के साथ कहता हूं, हमने इस भाई और चारे की कीमत, एक मिनट मित्र, अभी नहीं, मथुरा में कितनी चुकाई बता दूं। इतिहासकार कहते हैं, अमिताभ अग्निहोत्री तो थे नहीं उस वक्त, मथुरा की गलियां मानव शवों से पट गई थी, नालियों में रक्त बह रहा था। इतना भीषण रक्तपात हुआ केशवराय के मंदिर को ध्वस्त करने के लिए। काशी में इससे बड़ा रक्तपात काशी की आंखों ने कभी नहीं देखा। जब मस्जिद आपने विश्वेश्वर महादेव का मस्जिद वहां पर के मंदिर पर मस्जिद थोपी, आपने वहां पूरा गिराया भी नहीं, इतनी भी मेहनत नहीं की। बोले थोड़ा गिराओ, मस्जिद का गुम्बद बनाओ, ताकि जब इधर से निकले तो जूते के नीचे होकर निकले।
भाईचारे के लिए नहीं बने, ये झूठ है। अयोध्या में, मथुरा में, और अयोध्या का जिक्र मैंने ब्रिटिश इतिहासकारों के हवाले से किया, लखनऊ गजेटियर के हवाले से किया, वो भाजपा के नहीं, वो आरएसएस के नहीं। तब तो भाजपा आरएसएस कोई पैदा ही नहीं हुई थी जिस समय के लखनऊ गजेटियर है। 1,70,000, फिर से सुनिए, 1,70,000 लोग मारे गए, तब मीर वाकी वहां भगवान राम का मंदिर तोड़कर मस्जिद बना पाया। ये भाईचारा है। अगर ये भाईचारा है तो ऐसे भाईचारे में तुरंत माचिस लगाओ, ये भाईचारा नहीं चलेगा जिसकी कीमत 1,70,000 प्राण हो। ना जी ना, दूर दूर रहो बस। कृष्णमोहन जी, बार बार वही बात आ रही है कि भाई हमारे मन में अभी डर है। ये डर क्यों है? क्या वास्तव में डर है, या एक जैसे होता है ना आर्टिफिशियल बारिश, कृत्रिम बारिश, वैसे कृत्रिम डर भी पैदा किया जाता है अलग अलग कारणों से? क्या लगता? जी तब भाई, अभी आपने बिल्कुल सही कहा, ये कृत्रिम डर पैदा किया जा रहा है हमारे देश के नौजवानों में, मुसलमानों में। आप देखेंगे 2014 से पहले इस देश में जो सरकार थी ये कहती थी कि मुसलमानों, भारत आप लोग कांग्रेस को वोट करो, अन्यथा जब देश में सत्ता में भाजपा आएगी तो दंगे होंगे, विभाजनकारी नीतियां बनाई जाएंगी और तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। परंतु हुआ क्या? 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और देश से दंगों का नाम समाप्त हो जाता है, ब्लास्ट समाप्त हो जाते हैं। अब ट्रेनों में, बसों में अब ब्लास्ट नहीं होता है, सारी चीजें सुरक्षित हो गई। देश के मुसलमान ने इसको देखा। 17 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है, योगी आएगा, पूरे प्रदेश में दंगे होंगे। और हुआ क्या? 17 के बाद से 22 आ गया, अब 23 नहीं 24 हो गया, और एक रेवड़ी उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की सरकार चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस बात को देश का मुसलमान महसूस कर रहा है। और हाँ, दर्द है मुफ्ती साहब जैसे लोगों को कि भैया हमारे राजनीतिक एजेंडे कैसे चलेंगे, हमारे वो पुराने सिलाए हुए कपड़े कैसे नए बने दिखाए जाएंगे। और दूसरी बात, हमारे मुफ्ती साहब ने कहा कि हिंदुओं में जातिवाद था, ऐसा हुआ। साहब, हम सर्वे भवन्तु सबसे सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली परंपरा के रहने वाले लोग हैं, जाति परंपरा को जानने वाले, मानने वाले लोग नहीं है। हम तो हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी वाली परंपरा बनाने वाले लोग हैं। और अमिताभ भाई, मैं आपने पूछा ना कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद क्यों नहीं बना दी, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उस मस्जिद में बनेगी तो जरूर, लेकिन किसकी? सिया की कि सुन्नी की? तो सिया की बनी तो सुन्नी नहीं खड़ा होगा, और सुन्नी की करी हुई तो सिया नहीं खड़ा होगा। यदि सुन्नी की बना दिए तो देवबंदी की बनाएंगे कि बरेलवी की बनाएंगे? यदि बरेलवी की बना दिए तो अलकाब का बनाएंगे कि अलमीर का बनाएंगे? अलकाब का बना दिए तो रजाकिया का बनाएंगे कि मजेटिया का बनाएंगे? या 200 जातियां हैं, उन जातियों में से किसका मस्जिद बनाएंगे? इसी पे मामला टाटा पीस है। ठीक बात, ये आपने नया कोड दिया है। मैं तो कहता हूं सबका एक एक कमरा कर दो, 200 कमरे बना दो, एक एक कमरा सबका दे दो, उस पर नाम लगा दो। मुफ्ती साहब, ये राय बिल्कुल ठीक है कि नहीं? अगर इसी का झगड़ा है तो 10 सेकंड जी, एक मिनट, हाँ कहिए, 10 सेकंड समय ले लीजिएगा। कहिए 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। बोलिए जी। और इन्होंने कहा कि काशी में, अब मथुरा में ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस देश की परंपरा के संविधान और संसदीय व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए। परंतु 1992 के जो उस कानून की बात अब चर्चा कर रहे हैं, वो ये दोनों विभाग, तीनों विभाग 1822 का है, और 1822 के विभाग को 1992 की परिकल्पना में जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है इस देश की न्यायपालिका तय करेगी कि क्या सही है, क्या गलत है। और बाकी इस देश के मुसलमानों के मन में भ्रम और भय नहीं है, भय और भ्रम है तो ओवैसी और मुफ्ती साहब जैसे लोगों के पास है। अन्यथा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की परिकल्पना को देश के मुसलमानों ने स्वीकार किया। कृष्णमोहन बाबू रुको। मुफ्ती साहब, मसला वही कि भाई उन्होंने बताया कि 200 विभाजन है। मैंने कहा 200 कमरे की मस्जिद क्यों नहीं बना दी, एक एक कमरा सबको दे देते, बाहर तख्ती लगा देते कि ये बरेलवी का कमरा है, देवबंदी का, जितने भी हैं, शिया का, सुन्नी का, इनको 2-2 की जगह 4-4 दे देते। नहीं बनाई क्यों नहीं? नहीं, आप हमारी चिंता मत करिए। पहले तो आप गलत बात कर रहे हैं।
आप कह रहे हैं कि 1 लाख इतने लोग मार दिए गए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट दे रहा था तो वर्डिक्ट में नहीं है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई? क्या वर्डिक्ट में है, नहीं है? मैं आज आपसे सवाल करता हूं, आप बोल लो फिर हम बता देंगे। आप बोल लो। नहीं, आप पहले बोलने नहीं दिया, आप बात पूरी कर लो। जी जी ठीक, मस्जिद नहीं बनाई गई, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसको एक बात। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कितने लोगों को मार दिया गया, इतने लोग मारे गए। मैं कहता हूँ कलिंगा में कितने लोग मारे गए, बोध गया कहाँ चला गया, बोध बिहार कहाँ चला गया, पूरे के पूरे बोध कहाँ उजड़ गए, बोध शिखर पर थे कहाँ चले गए, सैकड़ों स्तूप जो अशोका ने बनवाए थे उसको किसने उजाड़ा। मैं कहता हूँ शिया सुन्नी देखने वालों, एक हेड पुजारी, एक जो है दलित को हेड पुजारी राम टेम्पल पे पहले बना करके बताओ, बाद में हमारा शिया देखो, हमारा सुन्नी देखो। हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम एक अल्लाह को मानने वाले, हमारे पास जात पात नहीं है। आप अपना जात पात देख लो, अपना इस्लाह कर लो, मेरी सब झांकने की जरूरत नहीं है। एक दलित को हेड पुजारी बनाओ, चलो उसके बाद बात करें। ठीक है, ठीक मुफ्ती साहब, रुक जाओ एक मिनट। मुफ्ती साहब मेरे मित्र हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए उनकी कही बात का उत्तर जरूर दूंगा। वो जो भी सवाल उठाएंगे, बाकी किसी का भी सवाल का उत्तर ना दूं, लेकिन उनकी कही बात सिर आंखों पर। उन्होंने कहा एक बना के दिखाओ। मैं मुफ्ती साहब को बहुत प्रसन्नता के साथ एक सूचना देता हूं, पूरी गंभीरता के साथ। गलत निकले तो मैं दोषी, मेरे खिलाफ मुकदमा कर दीजिएगा। देश का सबसे बड़ा आध्यात्म पीठ जो 22 जनवरी को देश को लोकार्पित हो रहा है, वो है राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर। उसके 22 अर्चक तय किए गए हैं। उसमें 2 दलित, एक मांगा था मुफ्ती साहब ने कि एक को बना को दिखाओ, 2 दलित और 2 या 3 ओबीसी। ठीक, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए मैंने कहा हर जन जान प्रीति अति गाढ़ी। प्रभु, हमने कहा था राम की लीला राम ही जाने, बना दिया। और एक बात कह दूं, ये जो झुंझुना लोग बजाते हैं ना, वो समझदारी का मसला है। दक्षिण में जाइए, मुफ्ती साहब आप तो आलिम फाजिल आदमी है, बच्चे बोले तो ठीक है, आप कहां पड़ जाते हैं इन चक्करों में। दक्षिण में जाइए, वहां के शैव मंदिरों की पूरी व्यवस्था गैर ब्राह्मणों के हाथ में है, ओबीसी के हाथ में है ज्यादातर। अभी संसद भवन के उस लोकार्पण से पूर्व संध्या पर जो लोग तमिलनाडु से आए थे, यतिमा को उनकी जानकारी होगी, उन सारे मठों की व्यवस्था पिछड़ों के हाथ में है, वहां ब्राह्मण कोई नहीं। बोलो हर हर महादेव। नहीं मुफ्ती साहब, ये किसी ने बता दिया दिमाग में। रैदास मंदिर में कोई ब्राह्मण नहीं, वहां भी हम जाते हैं। बनारस में कीनाराम के आश्रम में ब्राह्मण थोड़ी ना, रैदास मंदिर में भी ब्राह्मण नहीं, जाते हैं वहां। प्रधानमंत्री भी गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं। मुफ्ती साहब, ये बड़ा भारी चक्कर था, बार बार कोई खड़ा हो जाता था, कहता था दलित बना के दिखाओ। लोकार्पण बाद में पहले दलित को सम्मान कर दिया, पिछड़े को सम्मान कर दिया। रामलला को वो नहलाएंगे, धुलाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, राग भोग करेंगे। और मुफ्ती साहब जो अयोध्या में जानकारी दे दो, देश के लिए अच्छी है जानकारी, लड़ाई झगड़े की बातों में क्या रखा भाई कृष्ण मोहन जी। अयोध्या में जो अन्न क्षेत्र बना है, जहां खाना खाएंगे सब बिना भेदभाव के, आज नहीं 22 कोई नहीं, अनंत काल तक। मुझे याद है जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, उस दिन मैंने इस बात को कहा था कि मैं चाहता हूं मंदिर कैसा बने साधु संत तय कर ले, लेकिन मैं चाहता हूं वहां एक अन्न क्षेत्र जरूर रहे, क्योंकि ये सब भूभाग पर मंदिर बन रहा। वहां का एक स्थान का नाम था सीता रसोई, जहां हम लोग मानते थे कि मां ने कभी रसोई बनाई होगी सीता ने। तो मुफ्ती साहब आपकी जान सेवा के लिए बता दूं, जानकारी के लिए, उस अन्न क्षेत्र का नाम शबरी दिया गया है। क्या? शबरी ब्राह्मण नहीं थी, एसटी थी। क्या?
आदिवासी संप्रदाय से, समुदाय से। कामेश्वर पासवान, पासवान हिंदू जाति व्यवस्था में कौन होते हैं आप जानते ही, किस वर्ग से आते हैं। इस देश ने पहली ईंट जब रखवाई थी, कृष्ण मोहन को याद होगा, तो उन पासवान से रखवाई थी, पांडे जी से नहीं रखवाई थी ना, पांडे जी से नहीं रखवाई थी, पासवान से रखवाई थी। क्यों? हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी। और मुफ्ती साहब, अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका पहले नाम मालूम क्या था? सरकार में लिखत पढ़त में, ऐसा नहीं कि यूं ही बोलचाल में, नहीं, लिखत पढ़त में, सरकारी गजट में नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, ये नाम था पूरा। उसका नाम क्या कर दिया भारत ने? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या नाम। महर्षि वाल्मीकि, मुझे उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, हमने उनको ब्रह्म के समान माना, ब्रह्म के समान, क्योंकि उन्होंने भगवान राम के चरित्र से दुनिया को परिचित कराया। आप आरोप लगा रहे हो महाराज। आपने कहा हम एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं, हमारे यहां कोई विभाजन नहीं। तो ये लटकाए गोली बंदूक काय को चल रही है अफगानिस्तान से लेके सीरिया से लेके कहां कहां? कहीं शांति है क्या प्रभु? वहां क्यों लड़ रहे हो आपस में जब सब अल्लाह के मानने वाले हो? ये सवाल खड़ा होता है, इसका उत्तर नहीं आता। मैं अयोध्या के ऐसे 10 और उदाहरण दे सकता हूं, कुछ अभी पब्लिक डोमेन में है, कुछ आ जाएंगे लोकार्पण तक कि वहां कहीं ब्राह्मणवाद नहीं है ना। ठाकुर के दरबार में कौन ब्राह्मण और कौन क्षत्रिय और कौन दलित और कौन ओबीसी महाराज? इसलिए यह तर्क ठीक नहीं। यह तर्क स्वामी प्रसाद मौर्य दे समझ में आता है, हो सकता है वो उतनी जानकारी नहीं, लेकिन आप तो आलिम हैं, आप बोलो ना ठीक नहीं। मौर्य जी से लोग बोले ठीक है, आए माए साए बोल सकते हैं। और मैं देश के ऐसे तमाम शक्तिपीठ से लेके तमाम बड़े मंदिरों को जानता हूं मुफ्ती साहब, जहां की व्यवस्था, जहां का पूजा राग भोग की व्यवस्था, यतीमा मेरी बात से सहमत होंगी, गैर ब्राह्मणों के हाथ में है। मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता यहां, गैर ब्राह्मणों के हाथ में। और काशी जाइए, मथुरा जाइए, अयोध्या जाइए, सोमनाथ जाइए, कहीं नहीं पूछा जाता आप किस जात के हो। और हम तो ये भी नहीं पूछते आप किस धर्म के हो, ये भी जान लीजिए। हम धर्म भी नहीं पूछते ना यतीमा। जब तक कि आप बवाली नहीं हो तो सब जाओ, सब आओ, सब राम का नाम लो। और मुफ्ती साहब एक बात कह के बात समाप्त करूंगा कि हाशिम अंसारी, उनसे बड़ी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। बाकी सबने गाल बजाए, बाकी सबने गाल बजाए बाबरी पर, हाशिम अंसारी ने पूरा जीवन लगा दिया। और हाशिम अंसारी और महंत रामचंद्र दास, परमहंस रामचंद्र दास, ठीक एक ही रिक्शे पर बैठ के कचहरी जाते थे। दोनों विरोधी थे, वो राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे थे। उनके बेटे इकबाल अंसारी ने 30 तारीख को जब नरेंद्र मोदी अयोध्या गए तो नरेंद्र मोदी के कारवां पर खड़े होकर काफी देर तक फूल ऐसे फेंकते रहे और उन्होंने कहा मेरे मन की बात है इसलिए फूल फेंक रहा हूं। वो मुसलमान नहीं है, उनको धर्म मजहब से निकाल देंगे क्या? जो मोदी के किसी अच्छे काम की तारीफ कर दे वो मुसलमान नहीं माना जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं मित्र। सड़क बनी तो सबके लिए बनी। अयोध्या में जहाज बना तो जरूरी नहीं आप मंदिर दर्शन करने जाएंगे तभी जहाज में बैठ पाएंगे, ऐसा तो लिखा नहीं। और औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो उसमें मुसलमान हिंदू का भेद है क्या? नहीं ना। तब
और मुफ्ती साहब, आप मेरी बात से सहमत होंगे, यहां कहें ना कहें उसकी जरूरत भी नहीं। क्या ये सच नहीं कि हाजी पीर की दरगाह हो या अजमेर शरीफ हो, मुफ्ती साहब बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, वहां की सारी रौनक में 60-70% हिंदू शामिल है कि नहीं है? बता दीजिए, है ना? अगर लकीर खींची होती तो वहां फिर रौनक इतनी नहीं रहती ना, नहीं रहती ना। वहां जो कुछ आ रहा है चढ़ावा, उसमें हिंदू का है कि नहीं शामिल? धागा मुसलमान बांध रहा है तो हिंदू भी बांध रहा है वहां मित्र। इसलिए ऐसी लाइन मत खींचिए। हिंदुस्तान से ज्यादा कहीं इस्लाम को मानने वाले सुरक्षित हो तो उस मुल्क का नाम बता दीजिए आप। लेकिन हां, ओवैसी जैसी प्रजाति नहीं चलेगी अब देश में। देश उतना बदल गया, पहले चल जाती थी, अब नहीं चलेगी। अब ये सवाल हमेशा भारत का मन पूछेगा कि भाई आपने ये जनता फ्लैट नुमा मस्जिद क्यों बनाई जब सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी थी? इसका उत्तर मुझे आज तक कोई नहीं दे पाया। मैंने सवाल अली मियां से भी किया था, मुफ्ती साहब, मैंने कहा इसका उत्तर पहले खोजो महाराज, बाकी सब बातें बाद में। हर आदमी चाहता है मेरा धर्म स्थल बड़ा बने, विशाल बने। आपने क्यों बनाई? फतेहपुर सीकरी में क्यों नहीं बना ली ईदगाह? वहां तो जंगली जंगल खाली है जहां सलीम चिश्ती की दरगाह बनी है। वो बहुत दूर है नहीं ना। वहीं आपने क्यों बनाई? अब इसको ये ना कहिएगा कि गंगा जमुना था मामला, ना गंगा था ना जमुना था, कुछ नहीं था, रक्तपात था। इतिहास बताता है कि यमुना रक्त से भर गई, मथुरा रक्त से नहाया, अयोध्या रक्त से नहाई, काशी रक्त से नहाई। उन घावों को मत कुरेदिए मित्र। नई सुबह है, नई सुबह की ओर चलिए। आप अल्लाह की इबादत करिए, कोई दिक्कत नहीं। वो राम की इबादत, जो लोग राम की पूजा करना चाहते हैं उनको राम की पूजा करने का हक है, आपको अल्लाह की इबादत करने का हक है, इसमें टकराव कहां? लेकिन ये मत कहिए कि नौजवानों तुम्हारे दिल में आग नहीं जल रही। अलाप सेकेंगे क्या दिल में आग जला के? क्या करेंगे? हाथ तापेंगे दिल में आग जला के? लकड़ी का अलाव जलाइए, दिलों की आग ठीक नहीं। धन्यवाद।